हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्टडी ब्राइटन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो क्लास आज हमारी होने वाली है पैरेलल लाइंस पे, जो कि क्लास 7th में एक टॉपिक एक चैप्टर है। तो आज कोशिश करेंगे कि एग्जांपल्स कर लें, उसके बाद फिर एक्सरसाइज का एक नया वीडियो आएगा नए पार्ट में। ठीक है, ये पहला पार्ट है और फिर जो दूसरा आएगा वो पार्ट सेकेंड होगा। तो आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले ये एक मोटिवेशनल कोट है, उसको देख लेते हैं। तो कोट में क्या लिखा हुआ है, उन लोगों से दूर रहें जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को तुच्छ बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है वैसे एम्बिशियस सब लोग होते हैं, हर किसी का एम्बिशन दूसरा डिफरेंट होता है, पहले वाले से दूसरा डिफरेंट होता है। ठीक है, हर किसी का जो एम्बिशन है पहले वाले से, दो पर्सन है तो हर दोनों का डिफरेंट एम्बिशन होगा ना। अब पहला वाला सोचे कि दूसरे वाले का कोई एम्बिशन ही नहीं है, तो उन लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो बस यही बात है। तो आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए पैरेलल लाइंस क्या होती है। जैसे आपको पहले इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने बताया था लाइन क्या होती है। लाइन का क्या होता है, एक लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, लाइन मतलब चलती जाती चलती जाती चलती जाती। और लाइन सेगमेंट क्या होती है, दो एंड पॉइंट होता है। ठीक है, दो एंड पॉइंट ए एंड बी, यह क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। और एक देखो, ये लाइन स्टार्ट हुई एक जगह से और फिर ये इन्फिनिटी तक चलेगी। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, दैट इज़ लाइन। अब देखो पैरेलल लाइंस और ये लाइंस दिया है मतलब प्लूरल है, मतलब दो लाइंस होगी। जैसे कि देखो ये एल एंड एम। ठीक है, ये एल लाइन है, ये एम है। तो देखो दोनों पैरेलल है, बट ये हम किस बेसिस पे कह रहे हैं कि दोनों पैरेलल है। देखो सबसे पहली बात, पैरेलल में क्या करते हैं, पहले तो ये एक प्लेन पे होनी चाहिए। ठीक है, एक प्लेन का क्या मतलब है, देखो जैसे प्लेन होता है ना, एक्स एक्स और वाई प्लेन होता है ना। अभी आगे क्लास में आप लोग पढ़ोगे एक्स वाई जेड। ठीक है, जेड ऐसे हो जाएगा, ऐसे मतलब ये और ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया एंड ये जेड हो गया। ठीक है, तो अभी पैरेलल लाइंस की बात कर लेते हैं। तो देखो पहला पॉइंट इसका ये है कि दोनों लाइंस सेम प्लेन पे होनी चाहिए। कहाँ पे होनी चाहिए, सेम प्लेन पे होनी चाहिए। और ऐसे मतलब जो लाइंस है ना, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। मतलब ऐसे होगा तो नहीं हो सकता, एकदम मतलब ऐसे होने चाहिए। ठीक है, ऐसे भी नहीं कि कुछ ऐसे और ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। एकदम सेम जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे ये वाली लाइन है ये, वैसे ही होनी चाहिए। तो देखो पहला पॉइंट हमने देख लिया, दे लाई इन अ सेम प्लेन, मतलब सेम प्लेन पे होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि उसको इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जहाँ भी आप एक्सटेंड कर रहे हो, जितने भी दूर तक आप लाइन खींचते जा रहे हो, जैसे ये आप लाइन चलती गई सेम एज, फिर ये भी लाइन चलती गई और फिर ये इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो ये पैरेलल नहीं होगा। अब देखो दूसरी बात आती है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस के जो बीच का डिस्टेंस है, क्या वो बताओ बराबर होगा। तो देखो दूसरी, पहली बात हमने यहाँ पे बात किया था कि ये पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल लाइन है। एक पॉइंट यहाँ पे ले लो P, एक पॉइंट यहाँ पे ले लो Q, एक पॉइंट यहाँ पे ले लो P डैश, एक पॉइंट यहाँ पे ले लो Q डैश। भाई दोनों पे डाल दो परपेंडिकुलर। क्या डालना है, दोनों पे डाल दो परपेंडिकुलर, ये 90 और ये 90। ठीक है, अब बताओ ये जो परपेंडिकुलर होगा, ये तो सेम होगा। अब आप सोचोगे सेम क्यों होगा। अच्छा एक बात बताओ, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, तो भाई लाइन तो दोनों सेम है ना। एक परपेंडिकुलर आप यहाँ डाल रहे हो, अभी एक परपेंडिकुलर ऐसे तो नहीं लाइन है कि एक परपेंडिकुलर आपने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे तो कोई परपेंडिकुलर नहीं होगा ना। परपेंडिकुलर आएगा तो परपेंडिकुलर तो यहीं पे होगा, तो उसके अकॉर्डिंग लाइंस का जो परपेंडिकुलर होगा वो सेम होगा। ठीक है, लाइंस का परपेंडिकुलर क्या होगा, सेम होगा। अब एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आ जाएगा, क्या करोगे आप,
एग्ज़ाम में देखो क्वेश्चन आ जाएगा तो डरने की बात नहीं है। आपको क्या करना है, आपको लिखना है, सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखना है, लेट सपोज एज्यूम टू लाइन्स L and M and both the lines L and M both the parallel lines, ठीक है। तो फिर आपने पैरेलल लाइंस लिया, फिर एक जगह आपने लिया P पॉइंट, एक जगह ले लिया P डैश पॉइंट, फिर ले लिया आपने Q पॉइंट और Q डैश पॉइंट। दोनों को आप क्या करना है, दोनों को आपको परपेंडिकुलर डाल दो। परपेंडिकुलर डालोगे तो भाई दोनों का डिस्टेंस सेम ही आएगा, समझे। और अब बात करते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था जो कि आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। देखो ये बात करते हैं हम ट्रांसवर्सल की। ट्रांसवर्सल क्या होता है, देखो ट्रांसवर्सल क्या होता है, ये दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, L M, दो पैरेलल लाइंस हैं। एक लाइन इनको कट कर रहा है, क्या कर रहा है, कट कर रहा है एक पॉइंट पे। वो एक पॉइंट क्या है, वो एक पॉइंट ये है और वो एक पॉइंट ये है, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है, वैसे ट्रांसवर्सल एक लाइन ही होती है, क्या होती है, एक लाइन ही होती है जो क्या करती है, जो लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है। अब इसका डेफिनीशन पढ़ते हैं। अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक लाइन को कट करे या टू लाइन को कट करे, मोर देन टू लाइन्स, मोर देन थ्री लाइन्स, मोर देन फोर लाइन्स, ठीक है। सो दैट इज़ ट्रांसवर्सल। एल क्या है, एल एंड एम बोथ आर पैरेलल लाइन्स। और एल डैश क्या है, एल डैश एल एंड एम के लिए एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब देखो, अब क्या देखोगे आप, एंगल फॉर्म्ड व्हेन ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस। देखो क्या होता है, जब एक एल पॉइंट है, एल लाइन है और एक एम लाइन है, उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर दिया। जब वो कट करेगा तो क्या कर रहा है, वो एंगल फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है, एंगल फॉर्म कर रहा है। देखो जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं ना तो एंगल बनता है, क्या होता है, एंगल बनता है। सेम एज, तो यहाँ पे जो ट्रांसवर्सल है वो क्या किया, एंगल फॉर्म किया। अब देखो वो डिफरेंट टाइप के एंगल फॉर्म किया। पहले हम बात करने वाले हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, जैसे 15, 26, 37, 48 और आर कॉल्ड पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा जैसे आप ये देख रहे हो ना, 1 and 5 बोथ आर इक्वल एंगल्स, 2 and 6 बोथ आर इक्वल एंगल्स, 3 and 7 बोथ आर इक्वल एंगल, 4 and 8 बोथ आर इक्वल एंगल। अभी देखो बात कर लेते हैं, देखो 1 and 5, 1 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे, ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। 1 and 5 बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। 2 and 6, 3 and 7, 4 and 8, ठीक है, बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब आप सोच रहे हो ये पता कैसे चलेगा कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। वैसे हर केस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा, ये देखो आपने अच्छा सोचा, जब दो लाइन पैरेलल लाइंस होंगे और एक कोई ट्रांसवर्सल उनको कट करेगा तब पैरेलल लाइंस बनती है, ठीक है। तब मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, सॉरी नॉट पैरेलल लाइंस। जैसे ये देखो एंगल 1 और 2, 3 and 4, ठीक है। ये हो गई बात करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। अब देखो हम लोग बात करने वाले हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। देखो एंगल 3, एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6 बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे, ये पैरेलल लाइन और ये एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन और ये लाइन, ये और ये, ठीक है। अभी अब क्वेश्चन करेंगे ना तो ये और क्लियर होगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। सेम देखो एक कॉन्सेप्ट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का। एंगल 2 जो है वो एंगल 8, मतलब पहला यहाँ बाहर वाला जो एंगल है वो बाहर वाले एंगल के बराबर, 1 जो है वो 7 के बराबर। सेम देखो
कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स एंड एंगल 3 and 6, एंगल 3 and 6, एंगल 4 and एंगल 5। लेकिन जानते हो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ना वो इक्वल नहीं होते। उन दोनों का सम, जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं इन दोनों का सम जो है वो क्या होगा, वो 180 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 180 के बराबर। ठीक है, एंगल 3 + 6 करोगे, जब आप करोगे एंगल 3 + 6 तो क्या होगा, वो 180 के बराबर आएगा। तो देखो इतनी बात हो गई, पहला पेज हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो एक थ्योरम आया है, थ्योरम क्या है देख लेते हैं। इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल देन द एंगल ऑफ ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सॉरी। सो जैसा कि मैंने आपको बताया करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। एंगल 1 5 के बराबर, 2 6 के बराबर, 3 7 के बराबर, 4 8 के बराबर। अब देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या 4 6 के बराबर, 3 5 के बराबर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है, वो होता है 180 के, मतलब दोनों का जब आप सम करोगे ना तो वो कितना आएगा 180। एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6, इसका रीज़न क्या दोगे, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंगल 3 है +6 = 180 और एंगल 4 + 5 जो होगा वो भी 180 के बराबर। अब देखो इसका कन्वर्स, मतलब जब दो चीज़ मतलब प्रूफ हुई तो उससे कुछ कन्वर्स निकल के आया, मतलब कुछ और बातें निकल के आई। तो वो क्या है, वो ये है इफ़ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल सच दैट द एंगल्स ऑफ एनी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो इक्वल होगा, सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स जो होगा वो 180 होगा। वही बात है जो हमने पहले बात कर चुके हैं हम इसके बारे में। और इसका प्रूफ कोई भी इम्पोर्टेंट है नहीं, तो ज़्यादा प्रूफ इम्पोर्टेंट ही नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, तो बात क्यों करना उसके बारे में। अब देखो एक ये क्वेश्चन आया, इसमें यहाँ पे आपको ना L, एक ये लाइन है, ये M, दो लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है T जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एंगल्स बन रहे हैं। एक की वैल्यू दी है, क्या है, एक की वैल्यू दी हुई है। एंगल 1 जो है वो 135 है, क्या है 135। अब आपको क्या करना है, आपको और जो डिफरेंट एंगल हैं, मतलब एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो बताओ आप कैसे करोगे। तो देखो एंगल 1 दिया हुआ है, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। एक लाइन है, ये लाइन इसको कट कर दी, एक मिनट, देखो ये लाइन है, ये लाइन इसको कट कर दी, ठीक। तो जो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल बन रहा है ना वो लीनियर पेयर होगा, ठीक है। क्या होगा, लीनियर पेयर। एंगल 1 और एंगल 2 जब इसका आप सम करोगे तो आएगा 180। कितना, 180 सम आएगा। एंगल 1 + एंगल 2 कितना आएगा, 180। अब देखो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 1 की जो वैल्यू है वो है कितनी, 135। कितनी है, 1 की वैल्यू है 135।
अब अगर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा 2 की वैल्यू, तो आप क्या करोगे, आप कर दोगे 180 माइनस 135। तो इससे क्या होगा, इससे एंगल 2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। कितनी निकल जाएगी 10 माइनस 5 है 7 माइनस 3 45 कितना, ठीक है। एंगल 2 फाइंड आउट हो गया। अब देखो जब एंगल 2 फाइंड आउट हो गया आपके पास, तो एंगल 2 और एंगल 4 क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो क्या होता है, वो तो सेम होगा ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल सेम होगा, सेम एज जो एंगल 1 है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर, ठीक है। रीज़न बोथ का सेम, दोनों का रीज़न सेम रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अपने पास एंगल 2 आ गया, एंगल 3 आ गया, एंगल 4 आ गया। अब देखो एंगल 4 और एंगल 6 क्या होगा बताओ। अभी हमने पढ़ा था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सेम एज एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल, ठीक है। एंगल 4 एंगल 6 के बराबर इक्वल, और एंगल 3 एंगल 5 के बराबर। बहुत रीज़न क्या होगा इसका, रीज़न होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो हमें क्या क्या मालूम चल गया। अब हमें एंगल 5 मालूम चल गया, एंगल 6 मालूम भी हो गया। तो एंगल 5 के बराबर होगा एंगल 7। कैसे, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, VOA में बोल दे रहा हूँ। और फिर एंगल 6 जो होगा वो होगा एंगल 8 के बराबर, VOA। तो देखो धीरे धीरे सारा निकल गया, सारा फाइंड आउट हो गया। अब देखो दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये क्या है, ये क्या कह रहा है कि प्रूव दैट 2 लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम गिवन लाइन पैरेलल टू ईच अदर। देखो 2 लाइन्स है, पैरेलल है, तो अब बताओ कि जो तीसरी लाइन आएगी वो भी क्या दोनों से पैरेलल होगी। तो देखो पैरेलल लाइंस का ना कंसेप्ट यही होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन है, ये एक दोनों पैरेलल है, तो कैसे पैरेलल है। देखो अगर ये पैरेलल है, अगर फॉर एग्जांपल दिया ये पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, इक्वल होगा। बट अगर नहीं दिया है पैरेलल है, बस ये दे दिया, लाइन दे दिया, और यहाँ पे ना आपको कुछ दिया होगा, एंगल दिया है, मान लो दिया एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। जब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो लाइंस, जिस लाइन पे वो बन रहा है एंगल L और M, ये जो बोथ लाइंस होगा ना, ये पैरेलल लाइंस होगा, ठीक है। बस इतना सा कंसेप्ट है। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, 3 लाइन खींच लो, ये और ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। L M N, L और M को पैरेलल एज्यूम करना है, हमको लेट करना है, और N को भी दिखाना है कि वो M से और L से पैरेलल है। कुछ नहीं, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये दोनों बोथ जो है वो एक दूसरे से पैरेलल है। इसका मतलब एंगल 1, इसका मतलब है कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर होगा। तो उससे क्या होगा, L और M बराबर हो जाएंगे। फिर हमने क्या किया है कि हमने एक लाइन खींची है N को हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो M से और L से पैरेलल है। तो जब पैरेलल होगी तो एंगल 3 एंगल 2 के बराबर, और एंगल जो 3 है, और आप देख रहे हो कि एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के बराबर है, ठीक है। एंगल 3 एंगल 2 के बराबर है,
और पहले वाले में हमने पढ़ा था एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि L और M पैरेलल लाइंस है, और जब दो पैरेलल लाइंस होती है और एक ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट करती है तो जो उसके बीच में एंगल्स बनते हैं, एंगल फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स दे मेड बोथ आर इक्वल। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और फिर अब इधर यहाँ देखो, ये इक्वेशन में एंगल 3 2 के बराबर, एन 1 2 के बराबर, तो सेम एज जो एंगल 3 होगा वो एंगल 1 के बराबर भी होगा। तो जब ये फाइंड आउट हो गया तो एन एम के पैरेलल और एन एल के भी पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, और एम और एन भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? प्रूव दैट टू लाइन्स इन अ प्लेन विच आर परपेंडिकुलर टू सेम गिवन लाइन इन द प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब समझो, दो लाइन्स हैं, ठीक है, दो लाइन्स हैं और वो परपेंडिकुलर हैं टू द सेम गिवन लाइन इन द प्लेन। ये पैरेलल दो लाइन्स हैं विच आर परपेंडिकुलर टू सेम गिवन लाइन इन द प्लेन। देखो मेरे ख्याल से आपका जो डायग्राम होने वाला है, दो लाइन्स ऐसे ऐसे ले लो और एक ट्रांसवर्सल, मतलब एक ये लाइन हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला। मतलब यही जो लाइन है ना, यही जो लाइन है वो परपेंडिकुलर हो रहा है इस गिवन लाइन के। ठीक है, अब ये बताओ कि जो बोथ द लाइन्स आर पैरेलल भी होगी, मतलब ये L और M बोथ पैरेलल भी होगी। तो देखो यार, बोथ पैरेलल होगी मतलब परपेंडिकुलर है, ये तो चला, ये तो पता है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 क्या है? एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 क्या है? एंगल 2 के बराबर है। तो देखो, जब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं? इक्वल हैं। और जब एंगल इक्वल मतलब करस्पॉन्डिंग हो या फिर कोई भी एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हैं जब, तो ये जो लाइन है ये वाली, ये पैरेलल भी होगी। ये कैसे ये इक्वल हैं? ये इक्वल हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी के थ्रू। ये दो लाइन है, एक ट्रांसवर्सल इसको कट कर रहा है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। ये एंगल और ये एंगल, ये वाला और ये वाला कैसे इक्वल है? बिकॉज जो L एंड M जो है पैरेलल लाइंस हैं। अगर पैरेलल लाइंस नहीं होते तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दिया होता। ठीक है, तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला देखो क्वेश्चन हो गया अपना, ये वाला हो गया। उसमें हमने क्या देखा था? एंगल 1 90 है, ये 90 है, ये भी 90 है। तो इससे क्या हुआ? दोनों इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल हैं। दोनों इक्वल हैं तो M और N पैरेलल लाइंस होगा। एंगल क्वेश्चन, अब एग्जाम्पल 4 देख लो। एग्जाम्पल 4 क्या है? In the adjoining figure, it is given that angle A equal to 60, CE parallel BA, CE parallel BA, ठीक है, and ECD equal to 65, ECD equal to 65. Find ACB, ACB मतलब ये वाला आपको फाइंड आउट करना है। देखो गिवन क्या क्या है आपके पास। आपके पास गिवन है, सबसे पहले काम यही करना, गिवन लिख लेना, CE पैरेलल BA।
सी ई पैरेलल बी ए गिवन है, तो देखो ये 60 है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा कि ये देखो ये दोनों पैरेलल, एक ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 65, 60 मतलब। और जब ये आपने कर दिया, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आपने तुरंत सॉल्व कर दिया, आपको इसको लिखना पड़ेगा। एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई सी ए, कैसे, इक्वल टू 65, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक। अब देखो हमारे पास ये एंगल है, हमारे पास ये वाला एंगल है, और हमें फाइंड आउट करना है ये वाला एंगल। कर लोगे? नहीं कर पाओगे तो देख लो कैसे लिखेंगे। एंगल ए सी, ये वाला सी है, ए सी बी प्लस एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी, एक सौ अस्सी। अब आप बोलोगे 180 180 कैसे हो गया? ये मैंने आपको बताया था, एंगल्स ऑन अ पॉइंट, ठीक है, एंगल्स ऑन अ पॉइंट, एंगल्स ऑन अ पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। अब देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है ए सी बी, हमें ये वाला फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू ए सी ई की वैल्यू जो दी है वो कितनी दी है, ए सी ई की वैल्यू कितनी गिवन है, ए सी ई 60 है, ई सी डी 65 है। दोनों को ऐड कर दो, क्या कर दो, दोनों को ऐड, इन दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा 125। अब 125 को 180 से माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ए सी बी, ठीक है, माइनस करके देख लो 55। अपना आंसर क्या होगा, अपना आंसर होगा 55, 55 यहाँ आंसर गिवन है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन किया कैसे सॉल्व है, बुक में कैसे सॉल्व किया है वो भी देख लेते हैं। बुक में कैसे सॉल्व किया वो भी देख लेते हैं। सेम ए सी ई को बी ए सी के बराबर किया, ए सी ई को बी ए सी के बराबर किया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। फिर क्या किया, ए सी बी प्लस ए सी डी, ए सी बी और ए सी डी, ये वाला ये हो गया आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं, ये लीनियर पेयर हो गया मतलब ऐसा था ना, ऐसा वाला कंसेप्ट है ये और ये। अब इसी में से एक लाइन यहाँ निकल गई। वैसे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो कंसेप्ट यहाँ पे हुआ है एंगल्स ऑन अ पॉइंट, एंगल्स ऑन अ पॉइंट, एक पॉइंट के जो एंगल होते हैं कितने होते हैं, टोटल 180 होता है, तो मैंने वो वाला कंसेप्ट लगाया। और यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे लगा है लीनियर पेयर, ये लाइन है, ये एक एंगल है, और यहाँ पे दो एंगल डिवाइड हो गए हैं, ये और ये। अब जब आप ये एंगल लोगे ये पूरा, तो आप लिख सकते हो ये वाला फिर ये वाला, वही यहाँ पे किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कुछ ऐसा क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर
तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज़ गिवन दैट ओ ए पैरेलल ई सी, ओ ए पैरेलल ई सी, ठीक है, ओ ए पैरेलल ई सी, ठीक है। फिर इट इज़ गिवन दैट ओ बी पैरेलल ई डी, ये वाला ओ बी पैरेलल ई डी, ठीक है। प्रूव दैट ए ओ बी इक्वल टू सी ई डी, ए ओ बी जो है वो सी ई डी के बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो हम लोग चलते हैं उससे पहले, देखो क्या दिया है, ओ ए पैरेलल ई सी, ओ ए पैरेलल ई सी। तो जब पैरेलल लाइंस रहती है ना तो उसके बीच में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनता है वो भी इक्वल होता है। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर, ठीक है। एंगल 1 क्या है, एंगल 1 एंड एंगल 2 बोथ आर इक्वल। रीज़न क्या होगा इसका, रीज़न होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। किसका क्या रीज़न होगा, देखो रीज़न क्या होगा, रीज़न होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर हमारे पास यहाँ गिवन है ओ बी पैरेलल ई डी। तो देखो ओ बी ये है, एक एंगल बन रहा है यहाँ पे एंगल 2 जो कि इक्वल होगा एंगल 3 से। क्या क्या रीज़न रहेगा, रीज़न सेम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और एक इक्वेशन बन गया एंगल 2 एंगल 2 नहीं मतलब इक्वेशन 2। तो देखो पहले वाले इक्वेशन में आप एक चीज़ गौर करो, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है और एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से आप ये नहीं बोल सकते कि एंगल 1 जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के बराबर भी होगा। बोल सकते हो ना भाई। आपके पास 1 है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेन है, एक पेन दूसरे पेन के बराबर है, किसी भी कंपनी का हो, अपार्ट फ्रॉम एनी कंपनी दैट पेन बिलोंग्स। तो आप बस ये समझो एक पेन है वो दूसरे पेन के बराबर है और दूसरा पेन जो है वो तीसरे के बराबर है। तो पहला और तीसरा भी तो एक दूसरे के बराबर होगा। तो सेम एज एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा। कैसे, क्या कंसेप्ट रहेगा, बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 हमें वही फाइंड आउट करना, हमें वही प्रूव करना था। तो हमने वो प्रूव कर लिया। ए ओ बी जो है वो सी ई डी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, सी ई डी, मतलब एंगल 3, एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा। तो यही तो प्रूफ करना था, बस हो गया। तो प्रूफ हमारा हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 5 तक कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 से, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।